नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं विजय। बच्चों, अभी हमारा अंतर समीकरण का क्वेश्चन है ना चल रहा है। हमने इसके पहले आपको 4 वीडियो लेक्चर दे चुके हैं प्यारे बच्चों। आज ये अंतर समीकरण का लास्ट वीडियो लेक्चर है। इसके बाद इसी में एक और वीडियो लेक्चर आएगा जनक फलन से रिलेटेड। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करें। देखते हैं प्यारे बच्चों कैसे बनता है। मुझे उम्मीद है आप इंजॉय कर रहे होंगे, आपको मज़ा भी आ रहा होगा। बच्चों, टेंशन लेना नहीं है, धीरे धीरे सब खत्म हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा आपके एग्ज़ाम के पहले पहले। ठीक है, बिल्कुल, बस हमारे साथ बने रहें और अपने दोस्तों को बताते रहें प्यारे बच्चों। ठीक है, हमारे चैनल को बढ़ाना है ना, बिल्कुल बढ़ाना है भाई। आपके लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं तो आपको भी हमारे लिए थोड़ा सा प्रयास तो करना पड़ेगा, और कर भी रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे बच्चों, जो आपने प्रयास कर रहे हैं, बहुत ही है ना बढ़िया है। बस इसी तरीके से करते रहिए। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं प्यारे बच्चों। आइए आज की क्लास देखें। देखो, अंतर समीकरण क्या दिया है आपको। देखो, मैंने इसके पहले भी 2 पावर r का बताया था। इसको बताने का मकसद ये है, हमें बहुता के बारे में बताना है यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम तो इसको राइट कर लेते हैं। AR -4 AR -1 4 AR -2 इज इक्वल कितना 2 पावर r। चलिए इसको आप इक्वेशन फर्स्ट ले लीजिएगा। ठीक है ना। अब हम क्या काम करेंगे देखते जाइएगा। समीकरण 1 का क्या लेते हैं प्यारे बच्चों, अभिलाक्षणिक समीकरण। क्या लेते हैं, अभिलाक्षणिक समीकरण। चलिए, अब हमने अभिलाक्षणिक समीकरण लिया तो क्या मिलेगा, कैसे करते हो, काउंटिंग करते हो ना, 1 2 3, और उसमें भी ये देखना है r के बाद r -1 r -2। ठीक है, कोई भी गैप नहीं होना चाहिए, कंटिन्यूसली होना चाहिए। तो 3 है तो हम 2 से स्टार्ट करेंगे। देखिए, अल्फा स्क्वायर -4 अल्फा, समझ में आ रहा है ना, प्लस कितना 4 इज इक्वल कितना 0। बस यही ट्रिक अपनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई, अल्फा -2 का होल स्क्वायर। यानी हमें यहां पर अल्फा का 2 रूट मिला, और वह भी क्या मिला, इक्वल मिला। तो इसका समघात हल क्या हुआ, समघात हल होमोजेनियस सॉल्यूशन आपको मिला ARH। ये देखिएगा है ना, A1R प्लस कितना होगा A2, और इधर हम ले लेंगे 2 पावर कितना R। ये देखिए इसका हल निकल गया। अब हमें क्या निकालना है इसका। चलिए अब हम विशेष हल की बात करते हैं। तो देखो, इसको मान लो, चलो 1 2 मान लो, चलो अब मान लो विशेष हल। तो एक काम करो, चूंकि हमारे पास 2 पावर r है, देखो स्टार्टिंग ध्यान दीजिएगा, ये 2 पावर r है। तो ये जो 2 है उसको इधर देखना है, कहीं रूट के अंदर तो आया नहीं है, बिल्कुल आया है, और वह भी 2। ध्यान देना, इस चीज को ध्यान दीजिए। यहां पर 2 पावर r है, और यही 2 इधर रूट में भी आया है, और वह भी 2। तो जितना आएगा उसके पावर में हम r के पावर में उतना लेते जाएंगे। यदि 1 रूट आता तो r लेते, 2 रूट आया इसलिए r स्क्वायर लेंगे, 3 रूट आएगा तो r क्यूब लेंगे। यही समझना है आपको। ठीक है, तो चूंकि 2 की बहुगता कितना है, 2 है, अतः विशेष हल क्या लेकर चलेंगे, ध्यान देना, हम लेकर चलेंगे प्यारे बच्चों विशेष हल। यहां पर आएगा ARP, AR ऊपर P लिख दीजिएगा पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए। यहां पर हो जाएगा R स्क्वायर, ध्यान देना, और ये हो जाएगा P इंटू 2 पावर R। ये R स्क्वायर, ऐसे तो हम यदि नहीं होता तो केवल P 2 पावर R राइट करते हैं, लेकिन R स्क्वायर क्यों लिखा गया, क्योंकि मूल में 2 मूल बराबर आया है। 2 की बहुगता इस 2, और इधर भी 2 था, तो 2 की बहुगता हमारे पास कितना है, 2 है, इसलिए लिखा गया। ठीक, अब आइए हम यहां पर इसको मान लेते हैं
समीकरण नंबर कितना 3। ठीक है बच्चों, यहां तक समझ में आया? आपने क्या माना? आर स्क्वायर पी टू पावर आर। क्यों माना समझ में आ गया होगा? बिल्कुल आ गया होगा। बस इसी ढंग से कंसेप्ट को समझना है। तो चलिए अब हम एक काम करते हैं, इधर से ले चलते हैं। तो हमें क्या क्या मिला ये देखिएगा। चलो अब बच्चों, चलो देखिए, हम वापस चलते हैं समीकरण 1 में। हमें क्या निकालना है? तो हमारे पास समीकरण 1 से ए आर पी है -4AR-1P और +4AR-2P इज इक्वल टू पावर आर। चलो अब हम समीकरण 3 से रखेंगे मान, इसमें जैसे दिया है उसके अकॉर्डिंग रखते जाएंगे। समीकरण 3 से मान रखने पर देखते जाइए प्यारे बच्चों, आया, बिल्कुल आया। यहां पर क्या आया? आर स्क्वायर पी टू पावर आर, पहला। सेकेंड में आएगा 4। अब आर -1 है तो आर की जगह R-1 स्क्वायर टू पावर कितना? R-1 प्लस 4, ध्यान दीजिएगा 4 कितना हो जाएगा इसका? ये हो जाएगा R-2 होल स्क्वायर P और 2 पावर R-2 इज इक्वल टू पावर R। यहां से हम P का वैल्यू निकालेंगे। तो एक बार इसको कैसे राइट कर लेते हैं, देखो आर स्क्वायर P 2 पावर R माइनस, इसको है ना ब्रेक कर सकते हो, 4 कितना हुआ? आर स्क्वायर -2R + 1 और P, ये देखो 2 पावर R अपान क्या कर दो 2, क्योंकि -1 है, प्लस 4R स्क्वायर -4R + 4P और 2 पावर R और नीचे 2 का स्क्वायर आएगा तो ये हो गया 4 इज इक्वल टू पावर R। अब एक काम करते हैं प्यारे बच्चों, ये देखो ये जो 2 पावर R है सभी में इसको एलिमिनेट कर दो, हटा दो। तो हमारे पास क्या क्या बचा? ये 2 पावर R हटा, PR स्क्वायर बचा। ये 2 जा, 2 से 2 यहां से कैंसिल करेंगे तो 2R स्क्वायर -4R प्लस कितना आया? 2P। यहां पर 4 कैंसिल हो गया तो कितना हो गया? R स्क्वायर -4R + 4 और ये हो गया P इज इक्वल कितना हो गया? 1। अब इसको सॉल्विंग करते हैं, देखते हैं क्या आता है भाई। तो हमें मिला PR स्क्वायर, यहां से P करेंगे तो 2PR स्क्वायर + 4PR + 2P सॉरी -2P और ये हो गया PR स्क्वायर -4PR + 4P इज इक्वल कितना? 1। अब बच्चों जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल करें, देखिए कैसे आएगा। तो -2PR स्क्वायर, ये देखो PR स्क्वायर 2PR स्क्वायर हो गया और ये 2PR स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये 4PR कैंसिल हो गया, -2P + 4P आपको मिला 2P इज इक्वल कितना? 1। तो P इज इक्वल कितना? 1/2, ये मिल गया। अब हम देखें तो विशेष हल हमको क्या मिला भाई, ध्यान देना। तो समीकरण 3 में रखिएगा P का मान, समीकरण 3 से विशेष हल। अब देखो P की जगह रखिएगा ARP, ये देखो R स्क्वायर, P की जगह 1/2 रखिएगा और 2 पावर कितना? R। यदि इसको लिखना चाहते हो तो 2 को ऊपर ले जाओ ना, क्या दिक्कत है? R स्क्वायर और ये हो जाएगा इंटू 2 पावर R-1। अब समीकरण का पूर्ण हल लिख लेते हैं, चलो समीकरण का पूर्ण हल। तो समीकरण का पूर्ण हल क्या होगा प्यारे बच्चों? आप लिखोगे AR इज इक्वल ARH यानी समघात हल और विशेष हल। तो हमें समघात हल कितना मिला है देखिएगा, ये देखो A1R + A2 2 पावर R मिला है, A1R + A2 2 पावर R और विशेष हल मिला है R स्क्वायर 2 पावर R-1। ठीक है प्यारे बच्चों, बस इसी ढंग से बनाते जाना है। समझ में आ गया कंसेप्ट? कब बहुलक मूल होगा तब क्या लेंगे, है ना। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं और भी आपको बताते हैं प्यारे बच्चों। ये हमारा दिया है समीकरण, ध्यान देना। चलो मैं एक काम करता हूं, पहला जो दिया हुआ समीकरण उसको एक बार राइट कर लेते हैं। AR 4 AR-1
4ar माइनस 2 इज इक्वल r प्लस 1 2 पावर r। चलिए इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1। अब समीकरण 1 का क्या लेंगे? अभिलाक्षणिक समीकरण। समीकरण 1 का अभिलाक्षणिक समीकरण क्या होगा? अभिलाक्षणिक समीकरण इसका देखो कंटिन्यूअसली है, 1 2 3 है, तो हम लेंगे अल्फा स्क्वायर माइनस 4 अल्फा प्लस 4 इज इक्वल कितना? r प्लस 1 और 2 पावर। देखिए यहां भी देखिए, सॉरी ये तो 0 होगा प्यारे बच्चों, इसको क्यों लिख रहा हूं मैं। अब ये आ गया अल्फा माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो अल्फा इज इक्वल कितना हो गया? 2 2। अब इसका समघात हल हम लिख लेते हैं, ARH A1 R प्लस A2 और ये हो गया 2 पावर R। चलिए ये तो लिख लिए। अब यहां पर देखो इधर भी 2 पावर R, ध्यान देना इधर भाई, इसका तो हम लिखेंगे A1R प्लस P1R प्लस P2 लिख देंगे, और 2 पावर R है तो 2 की बहुगुणा 2 है, तो उसके लिए हमको क्या लगाना पड़ेगा? बाहर R स्क्वायर लगाना पड़ेगा। याद रखिएगा क्या करना है, आपको पता है ना। चलिए क्या बोला मैं, चूंकि मूल 2 की बहुगुणा 2 है, अतः विशेष हल क्या लगाइएगा? ARP। ध्यान देना, अब 2 बहुगुणा है तो सबसे पहले तो R स्क्वायर रख लेते हैं। दूसरा हमें R प्लस 1 दिया है, तो R प्लस 1 के लिए P1R हुआ प्लस P2 हुआ, और बाहर हमारे पास हुआ 2 पावर R। ठीक है, तो बस इसी ढंग से काम करते चलना है। ये देखिए आ गया। अब हम क्या करने वाले हैं, देखिएगा इसको मान लीजिएगा समीकरण नंबर कितना? 3। चलिए अब हम लोग निकालते हैं, ये देखो यहां तक नोट कर लिए ना, अब इधर से लिख लेता हूं मैं। चलो ये अंतर समीकरण है। समीकरण 1 से क्या लिखिएगा? ARP, ध्यान देना, 4AR माइनस 1P 4AR माइनस 2P इज इक्वल R प्लस 1 2 पावर R। चलिए ये हमने लिख लिया। अब समीकरण 3 से इसका वैल्यू रखेंगे, कैसे रखेंगे देखते जाइए। समीकरण 3 से मान रखने पर आया ना बच्चों, समझ में बिल्कुल आया होगा, बस इसी ढंग से करते जाना है। ठीक है, चलिए ARP का लिखिएगा, R स्क्वायर लिखा मैं, और यहां P1R प्लस P2 और ये हो गया 2 पावर R। पहला लिख दिया भाई, है ना, थोड़ा सा ये बड़ा बनने वाला है, देखिएगा 4। अब R के जगह R माइनस 1 का होल स्क्वायर लिखा, और इधर PR माइनस 1 प्लस P2, चलो ऐसा दे दो, और 2 पावर R माइनस 1। ठीक है, जहां जहां R है उसके जगह में R माइनस 1 लिखा। अब इसमें R माइनस 2 लिखेंगे, देखिए 4, ये हो जाएगा R माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, P1 R माइनस 2 प्लस P2 और ये हो गया 2 पावर R माइनस 2 इज इक्वल कितना हो गया प्यारे बच्चों? R प्लस 1 और 2 पावर R। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, ब्रेक करते जाते हैं बच्चों। तो एक काम करता हूं, इसको मल्टीप्लाई, चलो एक बार लिख दीजिएगा, P1R प्लस P2, ये हो गया कितना? 2 पावर R। इसको भी ब्रेक कर लो, R स्क्वायर माइनस 2R प्लस कितना? 1, और इसके अंदर P1R माइनस P1 प्लस P2, और ये 2 पावर R अपॉन 2 कर दो इसको। ठीक है ना, फिर प्लस इसमें आओ 4 में, 4 R माइनस 2 तो R स्क्वायर माइनस 4R प्लस 4, और ये हो गया P1R माइनस 2P2, सॉरी 2P1 प्लस P2, और ये आ गया 2 पावर R अपॉन 4। 4 क्यों? क्योंकि माइनस 2 है तो 2 का स्क्वायर आएगा,
इज इक्वल आपको मिला r प्लस 1 2 पावर r। अब एक काम करो बच्चों, हम लोग इनमें से 2 पावर r को सबसे फिनिश कर दिया, यहां पर मल्टीप्लाई करते हुए राइट करते हैं तो कितना आएगा, आपको मिलेगा, ध्यान देना, p1 r क्यूब p2 r स्क्वायर, ये हो गया 2 पावर r फिनिश है ना। अब इनमें से 2 2 जा, ये हो गया, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूं, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देता हूं, ब्रैकेट में लिखूंगा पहले, 2 है तो 2 r स्क्वायर, एक काम करो बच्चों एक बार और लिख दो गलत ना हो, 2 r स्क्वायर माइनस 4r प्लस 2 और p1 r माइनस p1 प्लस p2, ये हो जाएगा प्लस 4 से 4 कैंसिल हो गया, देखो क्या मिलेगा, r स्क्वायर माइनस 4r प्लस 4 और इधर हो जाएगा p1 r माइनस 2 p1 प्लस p2 और इज इक्वल r प्लस 1। चलो अब इसको सॉल्विंग करते हैं बच्चों, देखते हैं, चलिए मल्टीप्लाई करते जाइए, p1 r क्यूब p2 r स्क्वायर, इनका और इनका करेंगे, देखो एक मिनट बच्चों, यहां पर गड़बड़ किया हूं मैंने, p1 r है ना, p1 r, ठीक है। बाकी चलो मल्टीप्लाई करते हुए राइट करो, माइनस 2r तो माइनस 2 p1 r क्यूब, फिर माइनस माइनस प्लस 2 p1 r स्क्वायर, फिर माइनस 2 p2 r स्क्वायर, ठीक है। या एक काम कर सकते हैं प्यारे बच्चों, ऐसे ऐसे करोगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, उससे अच्छा हम लोग एक काम कर लेते हैं, देखिए कैसे। सबसे मैंने r क्यूब निकाला मैंने, तो यहां पर p1, अब r क्यूब कहां कहां पर बनेगा, देखो इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तब बनेगा r क्यूब, ये देखो। तो हम क्या करेंगे, माइनस 2 और ये आ जाएगा p1 माइनस 2 p1 r क्यूब और कहां बनेगा, देखो यहां इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना हो जाएगा p1 प्लस ये आ गया p1। अब r स्क्वायर की बारी है, r स्क्वायर ढूंढिए, चलिए। तो r स्क्वायर यहां है p2, अब r स्क्वायर इसके साथ करेंगे, है ना, ये दोनों के साथ करेंगे तो आएगा। तो r स्क्वायर के लिए माइनस 2 को मल्टीप्लाई करते हुए राइट कर लेते हैं, इन दोनों में आएगा, इन दोनों में, ठीक है ना। तो यहां पर माइनस 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे मिलेगा प्लस 2p1 माइनस 2p2, ये देखिएगा। दूसरा इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तब आएगा, देखो माइनस माइनस प्लस आर स्क्वायर प्लस 4p1, ठीक है। अब इसमें आओ, आर स्क्वायर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तब आएगा, तो माइनस 2p1 प्लस p2, और इसके साथ करेंगे तो कितना आएगा, माइनस 4p1, ठीक है। ये हो गया। अब विदाउट यानी सॉरी आर के लिए देखेंगे, आर के लिए तो इधर तो हो गया, आर इसमें है, बिल्कुल है, तो माइनस माइनस प्लस 4r, ये देखिए, तो r निकाला तो ये आ जाएगा माइनस 4p1 प्लस 4p2। इसके बाद r इसके साथ आएगा 2p1। अगर कोई इसमें कंफ्यूज लग रहा है तो पूरा मल्टीप्लाई करके कॉमन निकाल लेना प्यारे बच्चों, थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, हो जाएगा अच्छे से। प्लस माइनस 4r इन दोनों के साथ जाएगा, तो अच्छा इसी में लिखना है, माइनस 4r, r कॉमन निकालिएगा तो माइनस 4 2 जा 8 p1 माइनस 4p2, और इसके साथ जाएगा तो 4p1, ठीक है। अब विदाउट r कौन कौन होगा, इसके साथ तो नहीं होगा, इनके साथ होगा,
कौन, माइनस 2p1 प्लस 2p2, ये आएगा इसके साथ 2 के साथ, और 4 के साथ ये आएगा माइनस 4 2 जा 8p1 प्लस 4p2। ये सब हमने निकाल लिया प्यारे बच्चों। अब चेक करते हैं, देखते हैं भाई कहाँ तक सही है। तो ये समझिए पहला तो कैंसिल हो रहा है, ये आपको मिला r³ 2p1 माइनस 2p1 r² देखो p2 2p2 माइनस 2p2 ये वाला, और 4 और 2 6p1 और 4 और 2 6p1 ये आ गया। देखिए आर के लिए देखते हैं, आर के लिए माइनस 4p1 और 4p1, चलो यहीं से कैंसिल कर देता हूं बच्चों, कितने बार लिखते रहेंगे, है ना। और 2p1 और 8 यानी 10p1 ये और 4p2 भी कैंसिल हो गया। ठीक है, चलिए अब इनमें देखो माइनस 2p1 और 8p1 माइनस 10p1 और 4 2 6p2 इज इक्वल r+1। चलो अब बच्चों जो कैंसिल होता है हम कैंसिल कर देते हैं, बिल्कुल आराम से बनाइएगा, कोई टेंशन नहीं है। ये कैंसिल कैंसिल, ये कैंसिल कैंसिल, ये कैंसिल कैंसिल, बाकी तो कैंसिल कर ही दिए हैं। तो हमें यहां पर मिला 10rp1, यहां पर मिला माइनस 10p1 प्लस 6p2 इज इक्वल r+1। अब कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे, तुलना, तो 10r इज इक्वल कितना, सॉरी 10p1 इज इक्वल कितना होगा 1, तो p1 हमको मिल गया 1/10, और यहां पर आएगा माइनस 10p1 प्लस 6p2 इज इक्वल 1, तो p1 का वैल्यू यहां डालिएगा तो 10 इंटू 1/10 प्लस कितना हो गया 6p2 इज इक्वल 1, तो -1 प्लस 6p2 इज इक्वल 1, तो 6p2 इज इक्वल 2, तो p2 इज इक्वल 1/3। ये देखिए अब विशेष हल हमने जो माना है, ये देखिए r², विशेष हल हमको क्या मिला, समीकरण 3 में रखिएगा मान, विशेष हल क्या मिला भाई, ARP r², तो r इंटू 1/10 प्लस 1/3, और ये हो जाएगा 2 पावर r। ठीक है बच्चों, तो यहां पर यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं तो r³/10 और r²/3, ये आ गया 2 पावर r। ठीक, अब समीकरण का हल, पूर्ण हल क्या मिलेगा, AR इज इक्वल ARH प्लस ARP, तो ARH कितना है आपके पास, देखिएगा ये देखो A1R प्लस A2 2 पावर R, A1R प्लस A2 2 पावर R, और ARP क्या मिला आपके पास, r³/10 प्लस r²/3 और 2 पावर r। ठीक है प्यारे बच्चों, तो बस इसी ढंग से बनाना है। ये हमारा देखिए ज़्यादा क्वेश्चन बनाने का मकसद ये है कि आपको जो है कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि कब हम विशेष हल कैसे ले रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा देखिएगा, यहाँ पर ध्यान देना, AR+1, तो हम इसको मानते हैं, चलो इसी को मान लेता हूँ समीकरण नंबर 1। सबसे पहला समीकरण 1 का क्या लेंगे हम लोग, समीकरण 1 का अभिलाक्षणिक समीकरण लीजिएगा। आपने लिया अभिलाक्षणिक समीकरण, तो अभिलाक्षणिक समीकरण लेंगे तो α² - 5α प्लस कितना 6 इज इक्वल 0 हुआ। देखते जाइएगा,
अब इनमें मैंने क्या किया, यहां पर अल्फा स्क्वायर -3 -2 अल्फा फैक्टराइज करना है, +6 इज इक्वल 0 आया। ठीक है, आप क्या करो, अल्फा कॉमन निकालो, अल्फा -3 -2 कॉमन निकालो, अल्फा -3 इज इक्वल कितना 0। तो अल्फा -3 और ये हो गया अल्फा -2 इज इक्वल 0। तो देन अल्फा इज इक्वल आपको क्या मिला, 2 3 मिला, मिला कि नहीं मिला, बिल्कुल मिला। अब क्या इसको लिखेंगे, ARH इज इक्वल A1 2 पावर R प्लस A2 3 पावर R। अब यहां पर एक चीज देखो बच्चों, ये समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 में देखो कोई बहुलक मूल है क्या, यहां पर 5 है, तो इधर देखो कोई 5 आया क्या, नहीं आया, तो बहुलक मूल नहीं है तो R तो लगेगा नहीं। तो समीकरण का विशेष हल क्या होगा, विशेष हल हम लिखेंगे ARP इज इक्वल P इंटू 5 पावर R। ध्यान देना, सपोज यदि यहां पर कहीं 5 आता तो मैं यहां पर 2 आता तो R स्क्वायर लिखता, 3 आता तो R क्यूब लिखता, 1 आता तो R लिखता, लेकिन हम नहीं लिखेंगे यहां पर, बस इतना ही रहेगा। अब आइए, ये समीकरण नंबर बन गया कितना, 3। ध्यान देना बच्चों, तो हम लोग क्या करने वाले देखिए, अब समीकरण 1 को लिखेंगे फिर से। समीकरण 1 से क्या लिखिएगा, AR + 2 P, 5 AR + 1 P, 6 ARP इज इक्वल 5 पावर R। अब देखिए यहां पर देखो, हमारे पास जो विशेष हल हमने जो माना है, ये देखो कहीं भी 5 के छोड़ 5 के पावर R है, बाकी इधर है क्या, नहीं है, तो बस उसी में चेंज होते जाएगा, देखते जाइए कैसे चेंज होना है। चलो देखें, यहां पर आएगा P 5 पावर कितना R + 2, 5P 5 R + 1 पावर प्लस 6P 5R इज इक्वल 5R। इसको सॉल्विंग करो चलो प्यारे बच्चों, तो एक काम करते हैं, हम इसको 5/5 पावर R/25 लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हो, 5 का स्क्वायर है। 5P 5 पावर R/5 लिख सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। 6P 5 पावर R इज इक्वल 5 पावर R। सबसे 5 पावर R को हटाइएगा तो P अपान क्या हुआ 25, ये माइनस कितना हो गया P प्लस कितना 6P इज इक्वल कितना 1। तो P अपान 25 माइनस 5 और प्लस 6P 5P इज इक्वल 1। तो कितना हो जाएगा P प्लस 125P इज इक्वल 1। ठीक है बच्चों, बस अब सॉल्यूशन निकलने वाला है। तो आपको मिला कितना 126P इज इक्वल 25। तो फाइनली P इज इक्वल आपने पाया 25/126। अब समीकरण 3 से आप इस P का मान रखिएगा, ये देखो इस P का मान इसके प्लेस पर रखिए, तो ARP आपको मिला 25/126 और ये आ गया 5 पावर R। यदि आगे लिखना चाहते हो तो 5 पावर R + 3 भी लिख सकते हो, आपके ऊपर है। ठीक है, यदि आप लिखना चाहें तो 5 का स्क्वायर, अब ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर सॉरी, तो 1/126 और 5 पावर R + 2 ऐसा भी लिख सकते हो। तो समीकरण का पूर्ण हल, ध्यान देना बच्चों, समीकरण का पूर्ण हल क्या पाया आपने, आपने पाया ARP + ARH ARP। ये देखो ARH कितना है, A1 2 पावर R, A2 3 पावर R, और ARP अभी निकाले आपने 1/126 या 25/126 लिख सकते हो, और इधर 5 पावर R लिखना पड़ेगा। ये हम इसका सॉल्यूशन पा लिए प्यारे बच्चों। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, बस इसी ढंग से काम करते चलना है, सब समझ में आएगा प्यारे बच्चों। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, ये क्या दिया है बच्चों, ये देखिए देखिए देखिए, ये देखो इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर, चलो यहां पर अलग से लिख लेंगे ना भाई, AR + 2 - 4 AR + 1 प्लस कितना 4 AR इज इक्वल कितना R स्क्वायर। देखिएगा
अब इसमें क्या करोगे, इसको मान लो समीकरण नंबर 1, तो समीकरण का अभिलाक्षणिक मूल, चलो लिखें जरा, क्या होगा इसका अभिलाक्षणिक मूल, अल्फा स्क्वायर, कंटिन्यूअस है ना, बिल्कुल है, 4 अल्फा प्लस 4 इज इक्वल 0। तो अल्फा माइनस, यहां पर देखो 4, सॉरी अल्फा माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल 0, ठीक है ना। तो अल्फा इज इक्वल कितना हो गया, 2 तो समीकरण समघात हल क्या हुआ, ARH A1R प्लस A2 और 2 पावर R, ठीक है। अब समीकरण का विशेष हल, चूंकि इसकी बहुगता कितना है, 2 है, तो ARP इज इक्वल, आर स्क्वायर है तो आर स्क्वायर, ध्यान देना आर स्क्वायर के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, आर स्क्वायर है तो P1 आर स्क्वायर P2 आर प्लस कितना P3, ये हो गया, ठीक है ना। तो बच्चों इसकी बहुगता 2 है जरूर, लेकिन हमारे पास कितना है, 2 पावर R, यहां पर है क्या, उसमें नहीं है, तो हम इतना ही रखेंगे, ठीक है। ये हमारा आएगा विशेष हल, ये समीकरण नंबर कितना, 3। तो देखिए ये 2 कर लो, चलिए अब हम लोग क्या काम करते हैं, समीकरण 1 से क्या मिलेगा आपको, AR प्लस 2 P, 4 AR प्लस 1 P, 4 AR P इज इक्वल R स्क्वायर, रखिए मान, तो पहला P1 कितना है, R स्क्वायर है, तो P1 R स्क्वायर है तो R प्लस 2 होल स्क्वायर, P2 R प्लस 2 प्लस P3 माइनस P3 है ये, माइनस 4, देखो बच्चों कितना आएगा, P1 R प्लस 1 होल स्क्वायर, P2 R प्लस 1 और ये प्लस P3। फिर नेक्स्ट हमारा क्या है, 4 AR P1 R स्क्वायर प्लस P2 R प्लस P3 इज इक्वल कितना, R स्क्वायर। चलो अब इसको सॉल्व करो भाई जल्दी, P1 P2 P3 का वैल्यू तो निकालना पड़ेगा अपने को, तो मैं एक काम करता हूं, इसको मल्टीप्लाई करता हूं, P1 R स्क्वायर प्लस 4 प्लस कितना 4R प्लस P2 R प्लस 2 रहने दो प्लस P3 माइनस, अंदर ले चलते हैं 4 को, माइनस को बाहर रहने दो, P1 R स्क्वायर 2R प्लस 1 P2 R प्लस 1 प्लस P3। अब नेक्स्ट हमारा है 4 P1 R स्क्वायर 4 P2 R 4 P3 इज इक्वल कितना, R स्क्वायर। अब हम लोग एक काम करेंगे प्यारे बच्चों, सबसे पहले R स्क्वायर है उसका कोफिशिएंट लेते हैं, यहां पर कितना है R स्क्वायर P1, यहां पर कितना हो गया माइनस 4 P1 और तो नहीं है, प्लस 4 P1, फिर R स्क्वायर की बारी, R की बारी, R यहां पर कितना है 4, तो 4 P1 प्लस P2 माइनस 4 2 जा 8, ये देखो 4 2 जा 8 P1 प्लस यानी माइनस P2। बच्चों यहां पर ध्यान दीजिएगा, R स्क्वायर P1 है, R स्क्वायर माइनस 4 P1
आर स्क्वायर पी वन। ठीक है, अब आर की बारी है। 4p1 प्लस p2 माइनस 4 जा 8p1, अब इसके साथ भी आएगा तो माइनस p2, फिर प्लस 4p2, अब विदाउट r, तो पहला में 4p1, दूसरा में 2p2 प्लस कितना p3 माइनस 4p1। बच्चों यहां पर हम गड़बड़ किए हैं, एक मिनट रुको 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 रुको, ये 4 को अंदर ले गए हैं, है ना, तो 4 जो है अंदर गया है तो यहां भी तो जाएगा, यहां भी जाएगा। एक काम करते हैं प्यारे बच्चों, अंदर नहीं ले जाते, ऐसे में सब गड़बड़ हो रहा है। -4 को बाहर ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब एक बार चेक करो, चलो ये पहला वाला तो आर स्क्वायर वाला तो ठीक है, दूसरे में चलो आर, तो कितना आ जाएगा इसका, -4 2 जा 8p1 माइनस यहां पर आएगा -4p2, ये देखिए -4p2 और प्लस 4p2 आर के लिए। अब विदाउट आर में आइएगा, -4 ये आ जाएगा, p1 है बच्चों, -4 p1 -4 p2 -4 p3, इसमें आइएगा +4p3 इज इक्वल कितना आर स्क्वायर। चलिए अब कैंसिल हो रहा है, कैंसिल करते हैं, तो 4p1 से 4p1 गया, 4p2 से 4p2 गया, 4p3 से 4p3 गया। यहां पर चलो अब जो रिमेनिंग है उसको राइट करते हैं, तो पहला आर स्क्वायर p1 आर, इसमें कितना आएगा 4p1 माइनस 8p1 माइनस 4p1 प्लस p2, और इधर क्या आएगा 4p1 से 4p1 कैंसिल हुआ, 2p2 और -4p2 तो -2p2 प्लस p3 इज इक्वल कितना आर स्क्वायर 0r प्लस 0। अब कंपेयर करो, चलो तुलना कर दो बच्चों, तो तुलना करने पर क्या मिलेगा आपको, तुलना करने पर क्या मिलेगा आपको, यह आपको मिलेगा p1 इज इक्वल 1 -4p1 प्लस p2 इज इक्वल 0 और -2p2 प्लस p3 इज इक्वल 0। चलो p1 निकल गया तो p1 का वैल्यू यहां रखिएगा, तो -4p2 इज इक्वल 0, तो p2 इज इक्वल 4 कहां से आया, हमने यहां से p1 का वैल्यू यहां रख दिया, यहां भी रखिए p2 का वैल्यू, तो -2 × 4 प्लस p3, तो p3 इज इक्वल कितना हो गया 8। अब देखो ये हमको मिल गया 1 1 है ना, p2 ये सब मिल गया। अब समीकरण का विशेष हल हमको क्या मिला भाई, ARP p1 1 है तो आर स्क्वायर 4r प्लस कितना 8, ये आ गया बच्चों कंप्लीट सॉल्यूशन, यानी हल, समीकरण का हल। AR ये हो गया कितना, सॉरी AR, और ARH आपने निकाला है P1R प्लस P2 सॉरी A1R A2 2 पावर R, और यहां हमको मिला विशेष हल, तो बस इसी ढंग से आपको निकाल लेना है। आया समझ में, बस यही काम करना है प्यारे बच्चों, ठीक है। ये देखिए और भी बढ़िया क्वेश्चन है, यहां पर देखिए क्या दिया है आपको, ध्यान देना बच्चों। चलो इसको देखते हैं, थोड़ा सा बता देते हैं, ऐसे है ना, ज्यादा लंबा वीडियो नहीं लेंगे, बना लीजिएगा। फिर समीकरण 1 का अभिलाक्षणिक समीकरण, ये आपने अभिलाक्षणिक समीकरण लिया 1 2 3 4,
मतलब 3, तो अल्फा क्यूब 3 अल्फा स्क्वायर 3 अल्फा माइनस 1 इज इक्वल 0। यह है। अब ये हमको मिल रहा है, देखो क्या मिल रहा है यहां पर, अल्फा माइनस 1 का होल क्यूब मिल रहा है क्या, चेक करो जरा। यहां पर अल्फा, ये देखिएगा 1 रखिएगा तो अल्फा माइनस 1 का होल क्यूब इज इक्वल 0। क्यों, अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब प्लस 1 का क्यूब, सॉरी माइनस 1 का क्यूब 1 माइनस 3 अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा, बिल्कुल यही है। तो अल्फा इज इक्वल क्या आ गया, 1 1 1। अब यहां पर एक चीज ध्यान देना, क्या हो जाएगा इसका सॉल्यूशन, समघात हल ARH इज इक्वल होगा, रिपीटेशन है, A1 आर स्क्वायर A2R A3R और ये आपको मिलेगा 1 पावर R। अब एक चीज ध्यान देना बच्चों, ये तो हो गया 2। अब विशेष हल की बात करते हैं, ध्यान देना। विशेष हल के लिए क्या लेंगे, ARP। यहां पर एक चीज ध्यान दीजिए, कुछ नहीं है मतलब यहां पर क्या है भाई, यहां पर 1 पावर R है, ये ध्यान रखना है। जब 1 पावर R है और 1 की बहुगुणा 3 है ना, विशेष हल, चूंकि 1 की बहुगुणा क्या है, बहुलक मूल है, बहुगुणा 3 है, तो हम यहां पर सीधा सीधा R³ पहले लिख देंगे। क्या लिख देंगे, R³। अब बचा कौन हमारे पास, ये देखो 24R प्लस 2 है, तो इसके लिए आ गया आपके पास, यहां पर आया P1R प्लस P2 और ये 1 पावर R, तो 1 पावर R का तो कोई दिक्कत नहीं है, हट जाएगा, ठीक है। यानी आपको यहां पर क्या मिल गया, सीधा सीधा बात, ये देखिए P1 R पावर 4 प्लस P2 R³। ठीक है प्यारे बच्चों, ध्यान रखिएगा। बस अब इसी को क्या करना है, सॉल्व करना है। वैसे तो आप सॉल्व कर सकते हो, क्या करना, उसी में रख देना जैसे कर रहे हैं, यहां तक आप कर सकते हो। तो बस इसको क्या करना, जो समीकरण 1 में है जैसे रखते हैं वैसे रखिए, दोनों साइड कंपेयर कीजिए और P1 P2 का मान निकाल कर इसमें रखिए और लास्ट में जोड़ दीजिए। मेरा बताने का मकसद यही था कि यहां पर कैसे आया ये बताना था। तो मुझे उम्मीद है प्यारे बच्चों आपको अच्छे समझ में आया होगा। यदि अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए प्यारे बच्चों। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार।